गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बच्चों क्लास 12th की फ़िज़िक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि नया चैप्टर आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, पोटेंशियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वेव से। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले के चैप्टर्स में, फिर भी बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है कि जो चार्ज है वो रेस्ट पर है, और चार्ज को रेस्ट पर मानकर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड जो है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं कि जो चार्ज है वो किस पर हो, रेस्ट पर हो। क्लियर। और फिर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब इसके बारे में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम निकालेंगे वो किसके अंदर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं है, अंदर है रीजन, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, फिर से एक रिकैप्चुलेशन। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इफेक्ट ऑफ द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो कहता है इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करने के लिए, टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज, उसको इंफिनिटी से एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट का मतलब जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर लाने के लिए, कहां से, इंफिनिटी से। किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बेटा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। और एक स्केलर क्वांटिटी है ये कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। अब जैसे मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल देता हूं कि ये पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कहां पर, P पॉइंट पर। क्लियर। तो इस P पॉइंट पर इंफिनिटी पर कोई पॉइंट है, यहां पर क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको यहां पर P पॉइंट पर लाने के लिए जितना हम वर्क करेंगे, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। आइए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पर इसको ईजिली, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक आर्टिकल कर लेते हैं। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम निकालें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे आपको ये जो डेफिनेशन है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्लियर।
तो यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि कंसिडर्ड एन ए पॉइंट चार्ज, या पूरा भी लिख देता हूं मैं ताकि आप इजीली नोट्स बना सकें। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक potential at any point P, due to a single point charge positive plus Q at O, यानी O पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहां पर डायग्राम बना देता हूं। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q, जो कि O पॉइंट पर रखा हुआ है। इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कहां पर? P पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं। कहां पर निकालना चाहते हैं? P पॉइंट पर। तो यहां से O से P तक की जो डिस्टेंस है वो बच्चों R है। वो क्या है? R है इलेक्ट्रिक चार्ज से और P पॉइंट पर जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। क्लियर? अब इसने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि इंफिनिटी पर, ये इंफिनिटी का पॉइंट है, इस इंफिनिटी पर क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो अब इस टेस्ट चार्ज को हमने कहां पर लाना है? P पॉइंट पर। तो हमें वर्क निकालना पड़ेगा और वही वर्क है वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर? तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव की वजह से होती है या नहीं होती है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होगी? यही, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, आपस में क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर करेंगे। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास क्या है कि ए पॉइंट हम कोई भी ले लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आएंगे तो इन्फिनिटी पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पर फील्ड कितना होगा? जीरो। क्योंकि हमने ये जो वर्क निकालना है वो किसके अंदर निकालना है? फील्ड के अंदर निकालना है। तो इन्फिनिटी पर इस चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा? जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो नहीं होता है। तो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया है जिसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से, वो डिस्टेंस है बच्चों x। कितनी डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है। क्लियर? तो यहां से हमने A पॉइंट से क्या शुरू हो गया? एक प्रकार से फील्ड शुरू हो गया। और अब जब हम इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इधर लेके जाएंगे तो आपको पता है ये पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है, वो रिपेल करेगा। कौन? ये पॉइंट चार्ज रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो यानी हम इस चार्ज को इधर लेके जाएंगे इस डायरेक्शन में, लेकिन रिपल्सन की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर। तो इसका मतलब हम अगेंस्ट वर्क करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या है कि ए पॉइंट की डिस्टेंस हमने ले ली x। क्लियर? तो अब आपको पता है यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर? इस पॉइंट चार्ज के ऊपर। ये टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F, वो किसके बराबर होगा बच्चों? 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 कौन है? ये। Q2 कौन है? टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। ए पॉइंट पर, क्योंकि ए पे क्या आ गया? फील्ड के अंदर आ गए। इंफिनिटी में तो फील्ड नहीं है, हम कहां पर आ गए? ए पॉइंट पर। यहां पर क्या काम करेगा? फील्ड काम करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी E, वो किसके बराबर होगी? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बोलो होगी या नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। क्लियर? या हम यहां पर जैसे ये यूनिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? Q नोट की 1। तो F भी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के बराबर ही आएगा।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसकी 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ भी क्या है क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी। तो जैसे कुछ बुक्स में यहाँ पर सीधा फोर्स की जगह ई यूज किया हुआ है, तो उसके लिए प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है कि क्या है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर चार्ज है, अब इस ए पॉइंट से चार्ज को हम किधर लेके जाएंगे, इस पी पॉइंट की तरफ। कहां पर लेके जाएंगे? पी पॉइंट की तरफ इस चार्ज को लेके जाएंगे, और ये पॉइंट क्या होगा आपके पास? बी पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? बी पॉइंट होगा। क्लियर? तो यहां से यहां तक की ए से बी तक की जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितनी करेंगे? dx, क्योंकि सबसे पहले स्मॉल के लिए वर्क डन निकालेंगे फिर टोटल निकालेंगे। तो ए से हम किधर लेके गए? बी की तरफ। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके? स्मॉल डिस्टेंस, और वर्क करेंगे हम। क्लियर? तो वर्क करेंगे तो यहां पर ये वर्क कैसे होगा बेटा? अगेंस्ट, क्योंकि ये और ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लेकिन हम किधर लेके जा रहे हैं? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या होगा? स्मॉल amount of work done in moving a unit positive charge from A to B। क्या करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? ए से बी जाएंगे तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लीजिए, चाहिए फोर्स ले लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। तो यहां पर ई डी एक्स। समझ में आया ही नहीं आया? एफ लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, ए की वैल्यू आएगी इनकी। हो गया? अब इसके बाद क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो वर्क क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें ई डॉट डी एक्स आएगा ही, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे तो यहां पर डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू ई डी एक्स। तो ये डॉट प्रोडक्ट होती है वर्क के अंदर। डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या आता है? कोस थीटा, और यहां पर कोस थीटा कितनी डिग्री होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है? इधर। वर्क किधर कर रहे हैं? इधर। तो दोनों क्या हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इसलिए 180 होगा। तो यहां पर डी डब्ल्यू वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स आएगा, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। क्लियर? तो यहां पर अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू माइनस ई डी एक्स का इंटीग्रेशन, और इसकी जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी? इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि चार्ज कहां पर से लेके आए? इन्फिनिटी से, और कहां पर लेके जाएंगे? पी पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी से आर की लिमिट है वो आएगी। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर क्या आएगा? 1 डी डब्ल्यू सॉरी वर्क डब्ल्यू आएगा, यहां पर हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। इसके बाद वर्क दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे, क्योंकि डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल होगा, तो ये माइनस अंदर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस, ये इन्फिनिटी टू आर, ये हो गया डी एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? तो बच्चों जैसे अभी मैंने ये बताया, यहां पर अमाउंट वर्क डन निकालना है, अभी हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, अभी ये सोल्व नहीं हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है। क्लियर? अब हम यहां पर, यहां तक आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया। आगे देखिए, इसको मैं सोल्व करता हूं, तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को। जी यहां से
रब कर दिया। आगे देखिए, इसका हम अब क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेशन। तो यहां पर आएगा वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस का क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होती है, तो माइनस का 2 इसमें एक पावर क्या हो गई, ऐड, इन्फिनिटी टू आर इसकी लिमिट हो जाएगी। तो यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसकी पावर क्या बचेगी, एक्स की पावर -1, नीचे भी -1, इन्फिनिटी टू आर। इसको अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। यहां पर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ये माइनस है, ये बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर आपके पास 1/x हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर लिमिट हो गई। 1/x कैसे होगा, ये पावर यहां पर क्या है माइनस, बाहर क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये x की पावर क्या है -1, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अब हम लिमिट रख देंगे इसके अंदर, वर्क दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट क्या है r, लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, क्लियर। तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क जो है वो किसके बराबर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। यार आ रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर। और यही किसके बराबर होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V दैट इज इक्वल टू वर्क, और दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक अब समझ में आ गया। तो अब ये डेफिनेशन बताने से और ये आर्टिकल साथ सोल्व करने से आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। अब ये तो आर्टिकल था, अब इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जोड़ते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इनको कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्लियर। आर्टिकल तो ये यहीं तक था, लेकिन आगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होती है, पोटेंशियल है वो ये होता है, क्लियर। आगे इसके ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, क्योंकि इस आर्टिकल को हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से, क्लियर। तो यहां पर अगर हम ग्राफ भी डिस्कस करें बच्चों, किसके बारे में, E और V के लिए कंबाइन एक ग्राफ बनाएं। जैसे इस डायरेक्शन में क्या है, E और V दोनों, और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, R। तो यहां पर V तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, केवल R के। तो इसके लिए मान लीजिए ग्राफ है वो आपके पास ये आया, ये किसके लिए आ गया, V के लिए, क्योंकि R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E के लिए क्या आएगा, E के लिए यहां से आपके दूर आएगा, थोड़ा सा इस प्रकार आएगा, ये E के लिए आएगा। ऐसा डिफरेंस है वो क्यों आया, क्योंकि यहां पर V जो है वो केवल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और E है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R के अंदर जितनी वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा चेंज होगी, यानी R इंक्रीज होगा तो
तो ई डिक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा, कम डिक्रीज होगा। तो इसलिए इन दोनों के लिए ई और वी के लिए ग्राफ है वो ये होता है। क्लियर। और अगर हम v जो है, जैसे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज v किसके बराबर है, 1/4πε0 q/r, और अगर r की वैल्यू है वो इन्फिनिटी ले लें, यानी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें इन्फिनिटी पर, तो यहां पर v दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि q/r, r की जगह क्या है, इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, जिसके डिस्कस करने के लिए हमने यहां पर एक आर्टिकल किया पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर हो गया। तो इससे आपको समझ में आ गया, और ई के साथ भी हमने इसको रिलेटेड किया है। आइए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ही एक नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम निकालेंगे एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे अभी हमने किसके लिए निकाला था, सिंगल चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम किसके लिए निकालेंगे, डाइपोल के लिए निकालेंगे। और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको सीधा लिखते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बच्चों जो मैं बोलता हूं वो नोट्स में लिख लिया करो, क्योंकि यहां पर लिखने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जरूर। तो आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर -q चार्ज है, यहां पर +q चार्ज है, और दोनों चार्ज हैं वो 2a से डिस्टेंस से सेपरेट हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का बच्चों ये क्या है, एक सेंटर है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये ओ हो गया। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी वजह से हम किसी भी पॉइंट पर, एक पी पॉइंट है, इस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर। तो यहां पर इनके लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिया, इस पॉइंट को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि वही बात हो जाएगी, इसके सामने लेंगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो 0 या 180 होगा। क्लियर। लेकिन हम यहाँ पर एक एंगल बनाकर सोल्व करेंगे ताकि सभी के लिए इसको कैलकुलेट कर सकें। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब यहां पर आपके पास क्या है, जैसे ये +q चार्ज है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r1 है। कितनी डिस्टेंस है, r1। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज। तो यहां पर V1 मान लेते हैं इस पोटेंशियल को। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहां किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R1। कुछ बच्चों के जैसे पीछे से रटा हुआ था R स्क्वायर, तो यहां पर गलती कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि R स्क्वायर दिमाग में रहता है, जबान पे R स्क्वायर रहता है। तो लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, और कहां पर निकाल रहे हैं, P पॉइंट पर। तो ये क्या होगा, V2 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। और अगर चार्ज Q है, प्लस है तो प्लस लेना है, और माइनस का है तो माइनस लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना, चार्ज का साइन भी साथ लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पर इसके लिए आप निकालेंगे तो यहाँ से आप इस लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये क्या है R2, क्या है R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर टोटल पोटेंशियल V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा, V1 प्लस V2। तो V दैट इज इक्वल टू V1 किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R1 माइनस Q2 V2 किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R2। माइनस क्यों लिया है मैंने, है तो प्लस, लेकिन माइनस किसकी वजह से लिया है, यहां पर ये माइनस। तो यहां पर V दैट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1/R1 माइनस 1/R2 बच गया बच्चों। क्लियर। अब आगे क्या है, इसको सोल्व करना है। तो V दैट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, R1 R2 एलसीएम आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा R2 माइनस R1, ऊपर क्या आएगा R2 माइनस R1 के बराबर। यहां तक तो आपका कॉमन है, सभी बुक में सेम मिलेगा बच्चों। इस आर्टिकल को सोल्व करना है इसके आगे, तो लगभग बुकों में ये बुक्स में अलग अलग मिलेगा सोल्व करने का तरीका। यहां पर हम एक सिंपल मेथड है उसका यूज करेंगे। तो देखिए आगे मैं क्या करता हूं, ये सेंटर पॉइंट है, इस P पॉइंट से इसको सेंटर पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो R है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। क्लियर। अब बच्चों आपको पता है यहां पर जो मैंने P पॉइंट लिया है इसमें R1 नॉट इक्वल टू R2, यानी R1 और R2 दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। क्या कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये C पॉइंट आ गया। क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहां पर आपके पास AC की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, R2 माइनस R1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, R2 माइनस R1। क्यों, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए BP और CP क्या हो गया, बराबर हो गया। BP बराबर किसके हो गया, CP के। क्लियर। और जो AC है वो किसके बराबर आ जाएगा, R2 माइनस R1 के बराबर। इस बात का ध्यान रखना है जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तब। क्लियर। तो यहां पर एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ये डाइपोल मोमेंट है P, इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ यहां पर क्या एक एंगल थीटा है। क्लियर हो गया। तो अब क्या कहेंगे हम, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, दिख गई होगी ABC, ये एक ट्रायंगल बन गई। यहां से हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, कोस थीटा। तो कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन होगा यहां पर, AC, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, AB। बेस कौन होगा, AC, और AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर cos थीटा दैट इज इक्वल टू AC। AC किसके बराबर है, R2 माइनस R1, और AB किसके बराबर है, 2A के। तो यहां से R2 माइनस R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2A cos थीटा। R2 माइनस R1 किसके बराबर आ जाएगा, 2A cos थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है या आइडियल है,
कैसा है, आइडियल। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R के बराबर होगा। अगर ये आइडियल है तो इनके बीच में, आइडियल में क्या होता है, 2a की वैल्यू क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल। क्लियर। तो जब ये 2a यानी इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो R1 और R2 क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहां पर आपके पास कंडीशन में देखिए, ये आपने कंडीशन बाद में लगानी है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, v दैट इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 की जगह हम पुट कर देंगे 2a cos थीटा, और R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो इसलिए आ जाएगा R का स्क्वायर, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन में। तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a किसके बराबर आ जाएगा, P के cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट P। क्लियर हो गया। ये बिल्कुल शॉर्ट में है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर। तो यहां पर हमने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन लगाकर इसको सोल्व किया है बिल्कुल छोटे तरीके से। तो ये V दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन और P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल R क्यू वाई। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पावर में, आर डिस्टेंस की पावर में एक का डिफरेंस आता है हर बार, चाहे सिंगल पॉइंट के लिए निकाल लीजिए, चाहे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकाल लीजिए। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। आगे इसके बाद देखिए केस के बारे में बात करते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केसेस की बात करते हैं। क्या, पहला केस है इफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब P के बीच में आर डिस्टेंस जो है ये पॉइंट के बीच में, थीटा 0 कब होगा बच्चों, जब इसी के अलोंग, यानी ये P पॉइंट यहां पर आएगा। P पॉइंट कहां पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा, यानी ये पोजीशन क्या कहलाएगी, एक्सियल पॉइंट पर। क्लियर। तो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 1 होता है P बाय R स्क्वायर आ जाएगा। ये किस पर है, एक्सियल पर, एक्सियल पॉइंट पर। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर। ये एक्सियल पर इलेक्ट्रिक ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर। बच्चों ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सेकंड केस आता है इफ थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इक्वेटोरियल, यानी ये P पॉइंट O के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यहां पर इसके बिल्कुल इक्वेटोरियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू 0 आएगा बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, 0 के। क्यों आएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल इसलिए 0 आएगा। तो इक्वी पोटेंशियल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 होगा, एक्सियल पर मैक्सिमम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया। तो इस बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस भी थे जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।